आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको सीतापुर जनपद के महमूदाबाद लाया हूं। महमूदाबाद में मैं आपको ऐतिहासिक और धार्मिक एक स्थान दिखाने लाया हूं। ये जो स्थान है इसको राजा महमूदाबाद ने बनवाया था, बहुत ही आस्था के साथ। हमारे सामने आपको हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा नज़र आ रहा है। ऐसा कहा जाता है इस रोज़े की जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो इराक़ में करबला में जो मौजूद है इमाम हुसैन का रोज़ा, उसकी हूबहू कापी है। बस उसमें इतना फ़र्क है कि इस पे जो प्लास्टर डिज़ाइन और नक्काशी की गई है वो स्थानीय लेवल की है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से इराक़ में मौजूद का जो करबला है, करबला में इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसकी कॉपी है। अगर हम सामने हमको इंट्रेंस गेट नज़र आ रहा है। इंट्रेंस गेट देखिए, एक मेहराब के माध्यम से इस रोज़े के अंदर जाना है। उसके ऊपर आपको अरबी जो लिखा है वो है अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, इमाम हुसैन को सलाम करना और इसके अंदर जाना, इसका ये मकसद है। क्योंकि शिया समुदाय के लोग बहुत ही आस्था के साथ जब यहाँ पर आते हैं या किसी भी धर्म के लोग आते हैं तो यहाँ पर अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला कहते हैं। हम आए यहाँ पर तो देखिए आपको मेहराब नज़र आ रही है। बहुत ही सादगी से इस पे चूने का प्लास्टर किया गया है। ये इमारत लखौरी ईंटों की बनी है। अंदर आइए देखें तो मेहराब के अंदर आपको हाफ राउंड में इसकी छत कर्व लिए हुए बनी हुई नज़र आएगी। हम कैंपस के अंदर आए तो देखिए चारों तरफ का कितना शानदार नज़ारा आपको दिखाई देगा। इधर देखिए आपको आर्च बनी हुई नज़र आएगी और उसके ऊपर छत आज भी मौजूद है। चारों तरफ इस रोज़े के आपको इसी तरह की डिज़ाइन नज़र आएगी और हर तरफ आपको एक ऊंचा गेट और मेहराब नज़र आएगी। सामने हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा नज़र आ रहा है। हम अंदर चलते हैं और इस रोज़े से जुड़ी हर वो अहम जानकारी देंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होगी। हम इधर आए तो देखिए यहाँ पर सीधी खड़ी हुई पिलर्स नज़र आ रही है और यहाँ पर भी देखेंगे आप मीनार। तो बिल्कुल इराक़ में करबला में जो हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा है उसकी बिल्कुल नक़ल नज़र आएगी और बिल्कुल वैसा ही आपको नज़र आएगा इसका स्ट्रक्चर। और जो करबला में हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा है उसका स्ट्रक्चर एक जैसा नज़र आएगा। जहाँ पर अगर हम आपकी निगाहों को लेकर जाएं तो देखें कितने शानदार तरीके से ये पिलर्स खड़े हैं और उसके ऊपर कितने बेहतरीन तरीके से पेंटिंग की गई है प्लास्टर के ऊपर डिज़ाइन बना के। और इसमें तमाम कोटेशन और चीज़ें लिखी हैं जो इमाम हुसैन से संबंधित हैं। नीचे आप देखेंगे तो पिलर्स का बेस आपको नज़र आएगा जो हाफ राउंड में आपको नज़र आ रहा है और उसके ऊपर सीधी पिलर्स गई है। इधर हालांकि दरवाज़ा बंद है, हम दूसरी तरफ से इस रोज़े के अंदर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो कितने ऊंचाई पर ये बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको एक हौज़ नज़र आ रहा है। किसी वक्त में इसमें पानी भरा रहा करता था। जब भी जो ज़ायरीन आते थे जो यहाँ पे रोज़े की ज़ियारत करने, उनके पीने के लिए पानी का यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता था। ये उस वक्त का बना है। हालांकि वक्त बदला और अब वक्त के साथ यहाँ पर तमाम सुविधाएं हो गई हैं। पानी, ठंडा पानी पीने के लिए यहाँ पर वाटर कूलर है जो हर वक्त ठंडा पानी देता है। क्योंकि इमाम हुसैन का संबंध भी, इमाम हुसैन का रिश्ता भी प्यास से है। करबला में 72 साथियों के साथ 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए थे। इसी वजह से यहाँ पर पानी की पूरी सबील का इंतज़ाम किया गया है। जहाँ पर भी देखें आपको एक बेस जैसा नज़र आएगा, एक प्लेटफार्म जैसा नज़र आएगा और नीचे छोटी छोटी मेहराबें नज़र आएंगी और अंदर से लखोरी ईंटें आपको नज़र आ रही होंगी। इधर हम आए तो देखिए रोज़े में जाने का रास्ता है। इस तरफ भी हम आए तो यहाँ पर भी आपको वर्गाकार कक्ष नज़र आएगा। इसके ऊपर भी पत्थर के पिलर्स बने हुए हैं जिसके सहारे ये छत को रोका गया है। अब हम रोज़े के अंदर जा रहे हैं और हमने अपने शूज़ को रिमूव कर दिया है और इधर हम आए तो एक ऊंचे प्लेटफार्म के ज़रिए नीचे आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाएं कि ये पत्थरों को तराश के कितने शानदार तरीके से पिलर्स के ऊपर नक्काशी की गई है और इसी तरह के सारे पिलर्स आपको नज़र आएंगे। नीचे का बेस देखिए पत्थर का ही है और ये पूरा एक ऊपर तक पत्थर का पिलर है और इसी तरह के कई पिलर्स आपको नज़र आएंगे। और सामने का अगर नज़ारा दिखाएं तो देखिए एक आर्च नज़र आ रही है, उसमें भी प्लास्टर के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से नक्काशी उकेरी गई है
और उसमें नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिखा दें कि आपको अगर इस तरफ निगाह लेकर जाए तो देखें कि दीवार में प्लास्टर के ऊपर अलम की डिज़ाइन को उकेरा गया है। उसमें बहुत ही सलीके से छोटी डिज़ाइन बनाई गई है। उसमें पेंटिंग आज भी नज़र आ रही है। हालांकि पेंटिंग ये उसी वक्त की है जब इसकी तामीर हुई थी, लेकिन पेंटिंग और बनावट इतनी शानदार है कि आज भी मौजूद है। अब हम नीचे उतरते हैं। हम रोज़े के बिल्कुल जहाँ पर ज़री है वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं। सामने देखें कि एक ऊंचा सा दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है और ये साखू का दरवाज़ा बना है। ये उसी वक्त का बना है, लेकिन आज भी देखिए कितना मजबूत नज़र आ रहा है। अंदर आए तो देखिए आपको कई आर्च नज़र आ रही होगी। सभी आर्च की जो डिज़ाइन है वो कमान की तरह झुकी है। इस तरफ भी आपको वैसे ही गलियारा नज़र आ रहा है और इस तरफ भी नज़र आ रहा है। हालांकि जितने भी यहाँ पर रोज़े राजा महमूदाबाद ने बनवाए थे सभी वर्गाकार थे, स्क्वायर में बनवाए गए हैं। और अंदर हम चलते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की ज़री के पास आपको लेके चलते हैं। देखिए ज़री मुबारक आपके सामने नज़र आ रही है। ये इमाम हुसैन की ज़री है, एक सिंबॉलिक ज़री है। राजा महमूदाबाद ने कल्पना की थी अपने लोगों के लिए जो इराक़ नहीं जा सकते हैं, यहीं पर हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत कर सके। हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए कितना शानदार और ख़ूबसूरत ये नज़ारा नज़र आ रहा होगा। ये डोम के अंदर का नज़ारा है। चारों तरफ आप देखें पत्थर की जालियाँ बनी हैं। इस जालियों को बनाने का मकसद ये हुआ करता था कि रोज़े के अंदर हवा और रोशनी आ सके, क्योंकि जब इस रोज़े का निर्माण हुआ था तो बिजली का कोई साधन नहीं हुआ करता था। इसलिए इस तरह का निर्माण किया जाता था किसी भी रोज़े में हवा और रोशनी का माकूल इंतज़ाम हो सके। और सामने आपको फिर से मैं आपको दिखा दूँ, एक बार ज़ियारत करा दूँ। ज़रिए मुबारक है हज़रत इमाम हुसैन की। और इधर मैं आपको लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक मेहराब नज़र आ रही है और उसके ऊपर भी ये हाफ राउंड में डॉटेड छत नज़र आ रही होगी। इधर से आपको हम ज़री की ज़ियारत करा दें तो ये है ज़री के सामने का हिस्सा। इधर हम आए तो देखिए एक गुंबद नज़र आ रहा है। अंदर आप देखें ये कितने शानदार तरीके से इसका आर्किटेक्चर देखिए, आप इसकी वास्तुकला देखिए कितनी बेहतरीन आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर भी पत्थर की जालियाँ लगी हुई हैं जिससे कि अंदर हवा और रोशनी आ सके। यहाँ की भी आपको नक्काशी वैसी ही नज़र आएगी। हाल में ही महमूदाबाद के राजा का इंतकाल हो गया था, उनकी ये कब्र है। मरहूम राजा मोहम्मद आमिर ख़ान की ये कब्र आपको मैं दिखा रहा हूँ जो हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े में बनाई गई है। अब यहाँ पर और भी दिखाऊँ, कुछ कब्रें नज़र आ रही हैं जो इनके पूर्वज की हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी और सभी के नाम पर भी लिखे हुए हैं। और ये आप यहाँ पर जब भी कभी ज़ियारत करने आए हैं हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की, तो आप यहाँ पर उनकी क़ब्रों को भी देख सकते हैं। राजा महमूदाबाद ने काफ़ी काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्रों में हो, उनका काफ़ी योगदान रहा है। अब आपको हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े से जुड़ी बहुत ही एक अहम जानकारी देते हैं। हमको यहाँ पर मालूम हुआ कि इस रोज़े में, इस ज़री में करबला के कुछ तबर्रुकात और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है जो हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा बना हुआ है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इसकी अपनी एक अलग अहमियत बढ़ जाती है। हमको यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता नज़र आया और नीचे सीढ़ियाँ नज़र आईं। यहाँ पर हम देखिए सीढ़ियों को उतर के आए, यहाँ पर हमको देखिए सामने अलम मुबारक नज़र आया और जिस तरह से अलम रखा है यहाँ पर लोगों ने अपनी मन्नतों को मांगने के लिए गांठ बांध रखी है। ये अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है। मौला अब्बास का ये अलम है इमाम हुसैन के रोज़े में। हर यहाँ से निकलते हैं, सामने देखें कितना शानदार ये ताज़िया है। हालांकि इसको ढाक के रखा गया है, लेकिन अगर आप इसकी बनावट और सजावट देखें तो निहायत खूबसूरत ताज़िया आपको ये नज़र आएगा। ये पॉलीथीन से भी फ़िलहाल ढाक दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत ताज़िया है जो 10 मुहर्रम को रखा जाता है और 8 रबी अव्वल को ये यहाँ के करबला में दफन कर दिया जाता है। आपको इधर दिखाएं, यहाँ पर भी तमाम उनके पूर्वजों की, उनके पुरखों की, बाबा और अजदाद की कब्रें हैं। इसी पर्पज़ से इसको बनाया गया था। जब किसी का इंतकाल होता है तो यहाँ पर उनको दफन किया जाता है हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े में।
आपको मैं ज़री मुबारक के अंदर का हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अंदर हज़रत इमाम हुसैन का ताबूत और ज़री बनी हुई है। यहीं पर वो तबरुकात हैं जो करबला से लाए गए थे, मिट्टी और चीज़ें जो यहाँ मौजूद हैं। हमने आपको अंदर ज़री की ज़ियारत कराया, ये बहुत ही अपने आप में ख़ास है। हम आपको और हिस्सा दिखाते हैं और बाहर लेके चलते हैं ज़री से। यहाँ से विदा लेते हैं और दुआ करते हैं सभी के लिए। हम बाहर आए तो देखिए यहाँ पर भी आपको मैं दिखाया था कि पत्थर की फ्लोरिंग की गई है, हालांकि ये आजकल की है। दोस्तों, आज हमने आपको सीतापुर जनपद के महमूदाबाद में राजा महमूदाबाद के द्वारा बनवाया गया हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा दिखाया। निहायत खूबसूरत ये रोज़ा है और करबला में जो हज़रत इमाम का रोज़ा है उसकी ये नक़ल हूबहू नज़र आई हमको। जैसा लोगों ने बताया था, देखने में हमको वैसा ही मिला। बेहद खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है और दूसरी बात है, जो यहाँ पर आस्था जुड़ी है वो अपने आप में बेमिसाल है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने फिर लीक से हट के एक नई चीज़ आपको दिखाने की कोशिश किया। इस जगह का धार्मिक आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक और महत्व भी है, क्योंकि ये इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।